हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर 3 में मैंने ये बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या कंडीशंस होती है जहां किसी मॉलिक्यूल में जहां पे आपको रेजोनेंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में जीओसी के हम पढ़ेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो आपको रेजोनेंस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिए कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 कहूंगा मैं इसे, लेक्चर नंबर 4 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली बात जिस चीज पे ध्यान देना है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस क्या मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल आप मानिए कि नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सबसे हाई पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोटेंशियल होता है वो लोन पेयर का या लोन इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, लोन इलेक्ट्रॉन का होता है। इससे कम पोटेंशियल पाई बॉन्ड का होगा और सबसे कम पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का। अब याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चार्ज का फ्लो है वो कुछ ऐसा होता है, इधर से चीजें जाते जाते इस तरफ मूव करती हैं। ठीक है, यानी क्या नेगेटिव चार्ज, हाँ एक चीज मैं बता दूं, इन दोनों में आपस में मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज मतलब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज की तरफ कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको विदित होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सब मूवमेंट्स होंगे। मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में, अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो परेशान ना हो, अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा, बहुत सारे कराऊंगा आपको इस लेक्चर में, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं अभी फिलहाल आप सुन लें इसको, क्या कि पाई बॉन्ड, किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो और अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज हो। अल्टरनेट क्यों बोला मैंने, लेक्चर 3 देखिए आपको समझ में आएगा। लेक्चर 3 मैंने बताया था कि पाई के अल्टरनेट पे पाई हो, पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज हो, पाई के अल्टरनेट पे लोन पेयर हो, पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, पाई के अल्टरनेट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। तो यार इन सब केसेस में रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे बता रहा हूं कि अगर पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पाई की तरफ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मॉलिक्यूल में हो तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा, लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर लोन इलेक्ट्रॉन तो और पाई बॉन्ड हो तो लोन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। अगर लोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव है तो ऐसा मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का हिसाब किताब है। अब इसको और अच्छा समझने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए इस चीज पे, इसके लिए जरूरी है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चंस हो सकता है। अब क्वेश्चंस में भी बहुत सारे केसेस है, मैं एक एक केस उठा के चलूंगा इस पे। ठीक है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं केस फर्स्ट, जहां पर मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जिसमें पाई एंड नेगेटिव चार्ज आर इन रेजोनेंस। ठीक है, पाई और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में हो, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया CH2 CH2 माइनस। ठीक है, ये कंपाउंड है आपका। अब यहां रेजोनेंस तो है, इसके बारे में तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर पहले पे एटम पे पाई बॉन्ड हो और दूसरे को छोड़ के तीसरे पे अगर नेगेटिव हो तो पहले और तीसरे पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसके बारे में मैंने ना पिछले लेक्चर्स में बताया। तो पहले पे पाई हो और तीसरे पे नेगेटिव चार्ज हो तो वहां रेजोनेंस होगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं रेजोनेंस के, लेकिन मैं यहाँ पहला कंडीशन ले रहा हूं, क्या कि अगर पाई और नेगेटिव दोनों हो
तो रेजोनेंस कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इस यहाँ इस डायग्राम में है ना, आप जानते हैं कि मैंने बताया है कि अगर नेगेटिव और पाई बॉन्ड हो तो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई की तरफ मूव करेगा, पर मूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो, हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज पाई की तरफ जाएगा, नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां हैं वो ऐसे जंप करके पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे यहां पे। लेकिन जब ये इधर मूव करने लगेगा तो इस कार्बन, ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। पेंटावेलेंट मतलब इसके 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। 5 बॉन्ड का मतलब इसके पास वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड के एटम्स में नहीं हो सकता, इसलिए दिक्कत है। देखिए मैं गिनाता हूं, एक बॉन्ड तो पहले से है, एक बॉन्ड ये बनने वाला है 2, इस कार्बन ने इधर ही बॉन्ड बनाया है 3, 4, और एक इस हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ यहां पे बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर ये बॉन्ड बन गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव को पाई की तरफ मूव कराते हैं, मूव कराने का मतलब है कि अगर एटम के ऊपर नेगेटिव है तो उससे बॉन्ड बना दीजिए, बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको एटम के ऊपर रख दीजिए, इसी इतना ही मूवमेंट होता है। ठीक है, तो नेगेटिव को मैंने पाई बनाया, ठीक है, अब लेकिन कार्बन पेंटावेलेंट होने के चक्कर में, इसलिए इस कार्बन का एक बॉन्ड हमें तोड़ना होगा, तो ये बॉन्ड हम तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ना, पाई से फिर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। मूवमेंट बस इतना ही होता है, नेगेटिव से बॉन्ड बनता है या लोन पेयर से बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड जो है नेगेटिव या लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे दूसरा वाला, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, क्या, CH2। ठीक है, इसके यहां आने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये नेगेटिव यहां से चला गया। अब देखिए यहां नेगेटिव चले जाने से ये न्यूट्रल क्यों हो गया, सीधी सी बात है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहां इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका अपना है और एक इसने कहीं से पाया है, तो इसके पास इफेक्टिवली 2 इलेक्ट्रॉन है पर एक ही अपना है। जब ये यहां कंट्रीब्यूट कर देगा, जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अब ये शेयर हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एक इफेक्टिवली इसका हो गया और एक ही इसका रहा। तो जो इसके पास एक एक्स्ट्रा था उसने पार्टनरशिप में अपने पड़ोसी को दे दिया, नेबर को दे दिया, तो इसके पास वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसके वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने पार्टनरशिप में लूज कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो इसके पास इफेक्टिवली सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन बच गया, इससे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इतना समझने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर नेगेटिव है वो मूव कर जाएगा तो वो एटम न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, और कहीं पर अगर न्यूट्रल है और लोन पेयर है वो चला जाएगा, तो न्यूट्रल से अगर नेगेटिव निकाल देंगे तो वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। इस बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझिए कि कहीं से अगर नेगेटिव मूव कर जाता है तो वो चीज न्यूट्रल हो जाएगी। और अब देखिए यहां पर नेगेटिव क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक समझने वाली बात है कि यहां नेगेटिव क्यों आया। यहां नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि अभी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसका था और एक इसका था। जब दोनों इसने ले लिए तो अपना तो इसके वापस हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन अगर वापस होने पे आप न्यूट्रल ही रहेंगे क्योंकि आपका अपना है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वापस हुआ तो वो आपके पड़ोसी का था और वो भी आपने अपने ऊपर ले लिया, तो आपने अपना वापस लिया, आप न्यूट्रल हुए, पड़ोसी का भी ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो आपके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और ना ऐसे भी कर सकते हैं कि ये उल्टा भी होगा, अगर ऐसे करेंगे, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता तो आप क्या करते हैं, इस नेगेटिव से बॉन्ड बनाते हैं और इसके ऊपर ऐसे तोड़ देते हैं, ये चीज वहां चली जाती है। इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं जहां पे पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज। आइए इस क्वेश्चन की जो टफनेस है वो थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, मान लीजिए मैंने ऐसे किया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। यहां पे क्या है आप देख सकते हैं, यहां पे वही चक्कर है, 1 2 3 4 5, 1 पर पाई बॉन्ड है, फिर 3 वाले पे भी पाई बॉन्ड है, और 5th वाले पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे हम कह सकते हैं पाई के साथ और पाई नेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। तो फिर वही बात, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, क्या
आपको ये स्ट्रक्चर मिला, आपको पता है नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, क्योंकि यहां पर हमने यहां पे देखा है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा तो मुझे मालूम है कि ये इधर मूव करेगा, ये इधर नहीं मूव करेगा, ठीक है। इसको मूव कराने का क्या तरीका बताया मैंने, नेगेटिव से बॉन्ड बना दीजिए, बॉन्ड से यहां पे नेगेटिव ला दीजिए, यानी है ना आप इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। याद रखिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय आप है ना, ये वाला जो एरो है ये इक्विलिब्रियम का होता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो एरो है, ये वाला बाई डायरेक्शनल एरो जो होता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का एरो होता है। दिस इज फॉर है ना इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसा एरो इस्तेमाल करते हैं। सिंगल एरो के लिए दो हेड होते हैं, ये रेजोनेंस में यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ऐसे सिंगल बाई डायरेक्शनल एरो बनाना है, ठीक। अब आप कैसे लिख सकते हैं इसको, CH2 CH CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर देखिए ये पाई बॉन्ड है, उसके अल्टरनेट पे नेगेटिव है, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज ही पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। तो फिर से इस घटना को आप दोहरा लेंगे, ये बॉन्ड बनाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसा दिखाई पड़ेगा ये दिखाई पड़ेगा ऐसे, CH2 है ना नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे हमने एक और एग्जांपल देखा जहां पे नेगेटिव चार्ज दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ठीक है। तीसरा केस क्या, थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अब थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन में सीखते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, मान लीजिए एक साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर यहां पे CH2 है, नेगेटिव है, और यहां पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर देखना है कि यहां कैसे रेजोनेंस, तो फिर वही बात आ गई कि यहां फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड है, सेकंड पे कुछ नहीं, और थर्ड एटम पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड एटम पे नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे ही खींच सकते हैं, है ना। याद रखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में बात करूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते समय आपको कौन कौन सा एहतियात बरतना है, कौन से प्रिकॉशनरी थिंग्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, नहीं तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी वही हो जाएगा, क्या नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहां क्या था, मैंने नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना रहा था और बॉन्ड जो है नेगेटिव, वैसे यहां कर लीजिए नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहां पर इधर है ना, पाई बॉन्ड टूटकर बगल वाले एटम पर नेगेटिव कर देगा इसको, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और इन दोनों में पाई बॉन्ड में यहां पे CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसी चीज, ये जो चीज मैंने यहां पे ड्रॉ की है ना, ये यही क्वेश्चन है, बस ये बॉन्ड लाइन बोल्ड लाइन नोटेशन में है, ठीक है। चौथी चीज क्या, अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दूं, यहां पे दो पाई बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, यहां पे मैं दो पाई बॉन्ड लगा देता हूं, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट पे ये पाई बॉन्ड है, और यहां पर ये जो CH2 है यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं अब यहां पर क्या कि अगर आप फिर वही बात आ गई, यहां पे पहले एटम पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे फिर पाई बॉन्ड है, चौथे पे कुछ नहीं, और पांचवे पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पहले एटम पे पाई बॉन्ड, तीसरे पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, यानी यहां रेजोनेंस होगा, पाई पाई रेजोनेंस है, और फिर 3 के अल्टरनेट पे यानी 5 पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं यहां पे भी बिल्कुल रेजोनेंस होना चाहिए क्योंकि चीजें अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड बनाएगा, और मैं इन नंबर्स को मिटा रहा हूं, ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड बना देगा, और ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड बना देगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। तो यहां पर कैसा आ जाएगा ये है ना, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, क्या ऐसे, यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अभी भी पाई बॉन्ड है, ठीक है, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, और ये
अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा। फिर वही हुआ, ये नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया, यहां बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो इसके ऊपर टूट गया यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, बाकी चीजें जैसे है वैसी ही रह जाएंगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे या इस केस पे, केस कौन सा है ध्यान दीजिएगा, केस है कि पाई और नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में होते हैं तो उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे खींचते हैं। ठीक है, अब इस केस में मैं यहां पर आपको है ना बताने जा रहा हूं लास्ट केस इसका, जो ये ऐसा हो जाएगा, फिफ्थ है ना, फिफ्थ केस ये हो जाएगा। यहां पर इसको बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, दिस कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटायन, और अब ऐसे बना दें, यहां पे पाई पाई और ये पाई तीनों रेजोनेंस में और नेगेटिव चार्ज इस पाई के साथ रेजोनेंस में, इसको हम है ना बेंजाइल कार्ब एनायन कहते हैं, सॉरी कार्बोकेटायन बोल रहे हैं हमने, कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक है, बेंजाइल कार्ब एनायन कहेंगे। इस कार्ब एनायन में क्या कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे देख लीजिए। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा गिनना आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे भी ये पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव है तो ये बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि CH2, ठीक है, यहाँ पे है ना CH2, और इस बॉन्ड के यहाँ टूटने से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर इस पाई बॉन्ड के ये अल्टरनेट पे है तो फिर वही होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चीज ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर वही करेंगे, ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां पर नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। तो ऐसा कर लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये CH2, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये पाई, यहां पे भी पाई आ जाएगा, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे, ये पाई बॉन्ड भी इसके नेगेटिव के साथ अल्टरनेट पे है तो फिर वही चीज करेंगे, ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बना देगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे है ना नेगेटिव चार्ज ले आएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, क्या ऐसा आ जाएगा। ये CH2 और यहां पर इसके टूटने की वजह से यहां नेगेटिव, और इस नेगेटिव की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे पाई, यहां पे पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा कि पाई बॉन्ड है ना और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं। आइए अब सेकंड केस देखते हैं। रेजोनेंस का जो ड्रॉ करने वाले स्ट्रक्चर्स के जो केसेस हैं उसमें सेकंड केस होता है जहां पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर हो। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूं आपको, केस सेकंड वेयर पाई बॉन्ड and lone pair are in resonance, lone pair of electron are in resonance, ये आपका सेकेंड केस हो जाएगा। तो वैसे ही देखते हैं इसका भी केस। पहला केस क्या, अब मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे अब तक, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या, मान लीजिए एक कंपाउंड है CH2CHOH, ठीक है, यहाँ पे ये है ना अल्कोहल है, इनॉल है ये बेसिकली, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एटम पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे लोन पेयर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पाई और लोन पेयर जो है एक दूसरे के साथ है ना रेजोनेंस में है ना, क्योंकि अल्टरनेट पे है, पहले पे पाई बॉन्ड है और तीसरे पे लोन पेयर है। तो अब कौन किधर जाएगा इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी है ना। आपको मालूम है कि अगर लोन पेयर और है ना पाई बॉन्ड है तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। ठीक है, तो आइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचे जाएं। तो यहाँ क्या होगा, लोन पेयर पाई की तरफ जाएगा। जाने का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई एटम पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन है तो उससे बॉन्ड बना दीजिए। अब ऐसा बॉन्ड बनने से यहाँ 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बनने को होगा, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना होगा ऐसे। ठीक है, तो तोड़ना होगा, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे आप जब रेजोनेंस खींचेंगे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
तो यहां पर आप नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा CH2 CH O डबल बॉन्ड H प्लस, यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस। अब मन में आएगा कि सर आपने यहां पे प्लस क्यों लगा दिया और यहां पे प्लस क्यों लगा दिया और यहां पे माइनस क्यों लगा दिया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। पहली बात क्या, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के थे, तो इसके पास शुरू में इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब जब इसने बॉन्ड बना लिया और यहां पार्टनरशिप में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब पार्टनरशिप में इफेक्टिवली भाई कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो जाएगा इफेक्टिवली और एक ऑक्सीजन का। तो पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन देने के बाद, यानी ये बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप में देने के बाद एक इसका हो गया, एक ही इसका बचा। तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है इफेक्टिवली तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखते हैं कि सोडियम है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर जाता है तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वो पॉजिटिव होता है। वही चीज यहां हुई है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब लेकिन एक ही बचा, एक साझा करने में या शेयर करने में दूसरे को इफेक्टिवली दूसरे की प्रॉपर्टी हो गई वो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अगर 2 से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक घट गया, तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव लगाया जाता है। अब यहां पे नेगेटिव क्यों है, तो ये भी समझ सकते हैं, इसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझिएगा। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आ गए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसका, 0 मत कहिए इसे एक इलेक्ट्रॉन कहिए। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, कोवलेंट बॉन्ड बना था। अब तो इफेक्टिवली इस बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना और एक जो बगल वाले कार्बन का था, ठीक है। अब अगर कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन उसका बढ़ जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कभी छोटे क्लासेस में कि क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, माइनस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए नेगेटिव हो गया, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घट गया इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते समय चार्जेस का ध्यान रखिएगा। पर फिर मैं कहूं इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखिए क्या कि अगर लोन पेयर कहीं जाता है और वो एटम न्यूट्रल है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव होता है, अगर एटम न्यूट्रल है नेगेटिव चला जाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और कोई न्यूट्रल है और नेगेटिव उसके ऊपर आता है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया और न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, ऐसे आप मोटे तौर पर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको और टफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर OH यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे भी फिर वही बात आ गई, पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे पे पाई, तीसरे पे पाई बॉन्ड, चौथे पे कुछ नहीं और फिर पांचवे पे लोन पेयर है, ठीक है। तो यहां पाई के साथ और पाई लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर वही कर सकते हैं, आपको पता है कि लोन पेयर पाई की तरफ जाता है तो ये बॉन्ड बना देगा और ये इसके ऊपर नेगेटिव ले आएगा, कैसा दिखेगा ये। बाकी इधर की चीजें वैसे ही रहेंगी, तो आप लिख सकते हैं यहां पे CH2 CH यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड OH और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पे लोन पेयर तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन अब चेंज कर गया, अब यहां पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव है, जो कि मैंने केस नंबर 1 में बताया था कि अगर कहीं पे पाई और नेगेटिव और पाई हो तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ चल जाता है, पाई की तरफ। तो यही चीज यहां पे हो जाएगी, यहां जो ये नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड बना देगा और ये जो बॉन्ड है ये यहां नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे क्या है ना कि कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, CH2 CH, ये इधर आने से यहां डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये प्लस पहले से था, यहां पे लोन पेयर हो जाएगा, ये यहां आने से यहां बॉन्ड बन गया, इसके यहां जाने से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये आपके
तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको आप है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम अल्टरनेटिवली कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल है ना स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या, आठवां क्वेश्चन क्या, आठवां क्वेश्चन है अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखूं ऐसे, क्या OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर फिर सेम प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ये लोन पेयर पाई की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। अगर जो लोग स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं है ना, वो इस क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद अटेम्प्ट करिए, ड्रॉ करिए और देखिए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस आठवां क्वेश्चन हुआ। नाइन्थ क्वेश्चन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा सकते हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें 2 पाई बॉन्ड लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ OH है। ठीक है, अब फिर वही बात आ जाएगी है ना, ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बना देगा और इस बॉन्ड से यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा। यहां पर 2 बॉन्ड बन जाएंगे OH, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव और ये बॉन्ड पाई का जस का तस रह जाएगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर यहां पे बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या, ये अब नेगेटिव बॉन्ड बना दें और ये पाई इसके ऊपर टूट जाए ऐसे। ठीक है, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये पाई इस नेगेटिव ने यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे है ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9वां क्वेश्चन बना दिया। 10वां क्वेश्चन जब हम लोग IIT की तैयारी करते थे और तो IIT के एग्जाम में जिस साल हम लोगों ने दिया था उस साल आया था कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो खैर आज के जमाने में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उस जमाने में IIT में आया हुआ क्वेश्चन था और उस समय में लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते थे उस जमाने में है ना, लोग पेपर पे लिखा करते थे। 1999 की बात कर रहा हूँ, पेपर पे चीजें लिखी जाती थी, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10th वाला, ये IIT JEE में भी पूछ चुका है और पहले मेडिकल एग्जाम में भी मेंस एग्जाम हुआ करता था, वो भी लिखने के लिए आता था, तो उसमें भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। बच्चों, इस कंपाउंड को हम फिनॉल कहते हैं, इट इज कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए, तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये पाई, देखिए आप फिर अल्टरनेट वाला फंडा लगा सकते हैं, 1 2 1 पे पाई बॉन्ड, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे पाई बॉन्ड, 4 छोड़ दीजिए, 5 पे पाई बॉन्ड, 6 छोड़ दीजिए और 7th पे क्या है, लोन पेयर। तो फर्स्ट पे पाई बॉन्ड, 3rd पे पाई बॉन्ड, 5th पे पाई बॉन्ड और 7th पे लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है रेजोनेंस है, यहाँ पे है ना, पाई 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 और लोन पेयर आपस में रेजोनेंस में। खैर आपको पता है कि लोन पेयर पाई की तरफ जाएगा तो ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना दे रहा हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा फिनॉल का, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये यहां आने की वजह से यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से यहां नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहां पाई बॉन्ड है, फिर यहां पाई बॉन्ड है, अगेन यू कैन ड्रॉ द अल्टरनेटिव अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर ये नेगेटिव पाई की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो ये चीज ऐसी दिखने लगेगी, ऐसा। ठीक है, ये OH, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव है ना, और इस नेगेटिव की वजह से यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा और इस पाई की वजह से यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड है ही। ठीक है, फिर आगे क्या,
फिर वही चीज, ये नेगेटिव पाई की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इसके सब पे नेगेटिव के रूप में आ जाएगा और ये चीज ऐसी दिखाई पड़ने लगेगी आपको, ये OH है ना पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां भी पाई बॉन्ड आ जाएगा इसकी वजह से, और यहां पर इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा। नाउ यू कैन सी अगेन हियर ऑल्सो, यहां पे भी पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव है, फिर वही होगा पाई नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई की तरफ जाएगा तो ये फिर से बॉन्ड बना देगा और ये फिर से इसके ऊपर टूट जाएगा और ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का होगा। ठीक है, तो फिनॉल का ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसमें यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पे भी पाई बॉन्ड है, तो ये 5 फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो यहां पर मैंने आपको केस नंबर 2 पढ़ाया। पहला केस पढ़ा है कि पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं। सेकंड केस सिखाया मैंने यहाँ पाई के अल्टरनेट पे अगर लोन पेयर हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं। आइए थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड है कि जब पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पाई मूव करता है ना, यहां पे मैंने बताया नहीं, पाई पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस केस को देखते हैं, केस नंबर थर्ड। केस थर्ड मैं यहां पे पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पाई बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, है ना, उस चीज पे बातचीत करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वही है ना क्वेश्चंस लेते हैं। अब तक मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 11th है। 11th क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए ऐसा है कि CH2 CH CH2 प्लस, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर वही बात है, पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे को देखते नहीं है, तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पाई और पॉजिटिव रेजोनेंस में है। जब भी मैंने यहां भी बताया था आपको कि पाई और पॉजिटिव जब भी रेजोनेंस में हो तो पाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। अब होता क्या है, यहां चीजें ऐसी होती है कि ये पाई का मैंने कहा था बॉन्ड ऐसे सर पे चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा क्या कि CH2 CH CH2, ठीक है, ऐसा बन गया। तो पॉजिटिव पहले से, ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो एक इसका ही था वो उसे वापस मिल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, वो इस इलेक्ट्रॉन इसका अपना है। ठीक है, लेकिन एक इसका था वो भी इसने ले लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है। अब आगे क्या, ऐसी ये चीज बनी। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो भी किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ये नेगेटिव फिर से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव अब जो एटम के ऊपर है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CH2। हाँ, एक चीज और ध्यान देनी है, ये दो इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो इसने इफेक्टिवली अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली एक स्ट्रक्चर बना, इसके यहां जाने से एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो तो मिला, एक इसका भी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर था वो उसको मिल गया, इसलिए नेगेटिव, और इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा रखा था वो इसने लूज कर दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं पॉजिटिव, जब भी आप गेन करते हैं नेगेटिव आता है, तो ये बना। फिर नेक्स्ट क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा। अब इस बॉन्ड बनाते समय क्या ध्यान देने लायक है, जैसे CH2 यहां पे प्लस है, ऑफ कोर्स यहां पे प्लस है, और फिर ये CH है, यहां डबल बॉन्ड तो बन ही जाएगा, और ये CH2 है। चार्ज के बारे में अभी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका अपना था, एक एक्स्ट्रा था, इसने यहां लगा दिया, लगाने से इसका तो अपना रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा था उसने शेयरिंग कर ली बगल वाले से, तो बगल वाले का वो इलेक्ट्रॉन हो गया। और बगल वाले को अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयरिंग से एक्स्ट्रा मिल गया तो पॉजिटिव, अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज होती है, मान लीजिए सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे पॉजिटिवली चार्ज है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन आए,
एक तो इसी का है इफेक्टिवली और एक उसको मिल गया, तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है, वो चीज न्यूट्रलाइज कर जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई है, ये जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ बॉन्ड बनने से इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने से ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। अब दिक्कत ये है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही मायने में ऐसे ही ड्रॉ किए जाने चाहिए, पर अभी आगे जब मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिसमें ढेर सारे फॉर्मल चार्ज अगल बगल हो वो बहुत स्टेबल नहीं माने जाते, ठीक है, ठीक है। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इम्पर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इम्पर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं लेक्चर नंबर है ना अगले लेक्चर में बात करूंगा, ठीक है, शायद अगले लेक्चर में बात करूंगा। तो इम्पर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो इम्पर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ही स्टेबल नहीं माने जाते, दे आर है ना अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, दे आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, और इसलिए इनको चूंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि इसको अवॉइड करना है बनाने से, ठीक है, इसको बनाना अवॉइड करना। वैसे सच मायने में ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है क्योंकि बहुत कम स्टेबल है। तो अब हमें इसको स्किप करके यहां से वहां बनाना है, उसे बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप इस एरो को ना, अब पहले देखिए आप यहां से यहां आए और फिर जब यहां आ गए यहां आ गए तो फिर यहां से यहां आ गए, तो जब यहीं आना था यहां से तो आप यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां बॉन्ड बनाया, इसको काम को डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बनाया तो यहां दिख रहा है वो, ठीक है, इस काम को डायरेक्ट कर लेते हैं, इस एरो को अब सर पे ना रख के डायरेक्ट यहां कर देते। तो याद रखिएगा जब भी पाई और पॉजिटिव रेजोनेंस होता है तो पाई बॉन्ड टूटकर किसी एटम के सर पे नहीं जाता बल्कि पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट कर जाता है बगल वाले पेयर ऑफ एटम्स में, ठीक है। तो अगर ये पाई बॉन्ड पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और यही चीज आएगी क्योंकि ये दो में इसका एक था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली गेन किया इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको गायब कर देते हैं। तो ये दो रियल मायने में सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाता है। तो आज के बाद आपको ध्यान देना है कि जब भी आप है ना पॉजिटिव पाई और पॉजिटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचिए, ध्यान इस बात का रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज जो ये पाई है उसके सर पे रख के और फिर उसको फिर वहां रखने के बजाय आप डायरेक्टली इस पेयर ऑफ एटम से उस पेयर ऑफ एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं जब अगला एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर है ना 12 करते हैं, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर वही बात आ गई, पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे को मैं नहीं देख रहा हूं, तीसरे पे भी पाई बॉन्ड है, चौथे को नहीं देख रहा हूं, पांचवे पे क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पाई और पॉजिटिव चार्ज आपस में रेजोनेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात आ जाएगी जो मैंने वहां सिखाया कि पाई पूरा इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ का पाई पूरा यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है, पाई ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, CH2 CH ये बॉन्ड हटा दीजिए, चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। दिस इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, and I have done the same thing, I have shifted the pi bond and यहाँ पे एक पॉजिटिव ला दिया, वहां का पॉजिटिव गायब कर दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे हुआ है, ये पाई बॉन्ड मैंने शिफ्ट किया है, यहाँ का पॉजिटिव गायब हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अगेन इफ यू सी दिस, अगर आप इसको देखेंगे तो अगेन आप पाएंगे कि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे, पहले पे पाई बॉन्ड है, तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन सेम घटना घटेगी, ये पाई जो है उस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा दिखेगा, कैसा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दिखाई पड़ेगा, और चूंकि यहां से यहां शिफ्ट कर गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसी चीजें आ जाएगी। तो ये आपके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में
है ना इंपर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे इन दोनों के बीच में एक इंपर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर था, बट उस इंपर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो और इफेक्टिवली अगर कोई पूछे भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आप 3 ही बोलते हैं, जनरली इंपर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या, अगर मैं इसको बोल्ड लाइन नोटेशन पे ले जाऊं, बॉन्ड लाइन नोटेशन पे ले जाऊं तो कैसा दिखेगा, CH2 प्लस, यहां मान लीजिए पाई बॉन्ड है, ठीक है। आइए इसको जो है अब इसका रेजोनेंस करते हैं, फिर वही बात आ जाएगी, जैसे यहां पाई बॉन्ड शिफ्ट किया वैसे ये पूरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th में मैं इस चीज को और थोड़ा टफ कर दूंगा, क्या करूंगा, मैं एक साइक्लोहेक्सेन लूंगा, इस पे मैं CH2 यहां पे प्लस लिख दूंगा, ठीक है, यहां पे मैंने प्लस लिखा, यहां पे पाई बॉन्ड लगा दिया, एक पाई बॉन्ड और मैंने बढ़ा दिया यहां पे। अब क्या हो जाएगा, ये फिर वही बात, ये पाई यहां शिफ्ट करेगा तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, इस पाई के उधर जाने से यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा रह गया पाई बॉन्ड। अगेन द सेम थिंग विल हैपन, ये पाई बॉन्ड अब फिर बगल वाले के पास चला जाएगा, यही होता है ना, पाई इस दोनों पेयर से उस दोनों पेयर की तरफ शिफ्ट कर जाता है पॉजिटिव की दिशा में, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वहां चला जाएगा, यहां पाई बॉन्ड आएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ना, CH2 यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस केस नंबर 3 में मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, इस चीज को बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, जहां पे आप साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ऐसे CH2 प्लस लगा दिए, नीचे बेंजीन बना लिए, बेंजीन रिंग बन गया, ये दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। इसको हम बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। अब इस बेंजाइल कार्बोकेटायन में भी वही बात है, देखिए यहां पहले में पाई बॉन्ड है, दूसरे से मतलब नहीं है, तीसरे में पाई बॉन्ड है, चौथे से मतलब नहीं है, पांचवें में पाई बॉन्ड है, छठे से मतलब नहीं है, सातवें पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पाई 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 और पॉजिटिव जो है आपस में रेजोनेंस में है। फिर वही बात होगी जो हमने यहाँ की थी या पिछले क्वेश्चन में की थी कि पाई शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पाई यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये CH2, ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड है ही है, यहां पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर सेम चीज जो यहां हुई थी, ये पाई इधर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसा, यहां पाई बॉन्ड, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड पहले से है, अगेन सेम थिंग अकर, ये पाई बॉन्ड फिर इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा और आप जो है ना ये स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ जो है ना रेजोनेंस में है, तो क्या कर लेंगे, ये पाई भी इधर शिफ्ट कर जाएगा, जैसे पाई पॉजिटिव की डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ये भी इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आगे भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह मिलेगा और बहुत जगह आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज अ वेरी फेमस कार्बोकेटायन एंड इट्स स्टेबिलिटी इट इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ये इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आती है। तो अब तक मैंने आपको 3 केस बताए, पाई बॉन्ड और नेगेटिव का रेजोनेंस, पाई बॉन्ड और लोन पेयर का रेजोनेंस, पाई बॉन्ड और क्या पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस। केस नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाई और पाई
बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं तो उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं, पर एक शर्त है कि वो जो पाई बॉन्ड है वो पोलर होना चाहिए। आइए केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4 में मैं बताऊंगा कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे अगर एक ऐसा पाई बॉन्ड है जो पोलर है तो उस केस में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। तो केस 4 बता रहा हूं मैं यहाँ पे आप, 4th वेयर पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विद अ पाई बॉन्ड विच इज ऑफ कोर्स पोलर इन नेचर, पोलर नेचर का है। पोलरिटी क्या होती है, पोलर क्या होता है, यही मैं बता दूंगा आपको अभी। तो आइए केस देखते हैं जहां पे ऐसा है कि CH2CH, क्वेश्चन नंबर 16 है, CH2CH CHOH, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पाई बॉन्ड को देखिए तो पोलर नहीं, क्योंकि दोनों बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। तो जहां पे पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है वो पाई बॉन्ड नॉन पोलर कहलाता है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसको पोलर कहते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे पता कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कौन कम है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं यहाँ पे एक है ना सीक्वेंस लिख देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है FON CL BR S C I P H, ऐसा, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस लिखा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से के रिस्पेक्ट में, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो किसी पाई बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे को हम देखते नहीं, और तीसरे एटम पे भी पाई बॉन्ड है। तो एक्चुअली यहाँ पाई पाई रेजोनेंस तो है, लेकिन ये पाई बॉन्ड पोलर है, ठीक है। अगले केस में बताऊंगा जहां पाई और पाई 2 होंगे और दोनों पाई नॉन पोलर होंगे, ठीक है। यहाँ एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, ठीक है। कैसे करना है, तो फिर वही बात जैसे पिछले केस में मैंने बताया था कि पाई के अल्टरनेट पे अगर पॉजिटिव हो तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। यहाँ पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वही ट्रीटमेंट होगा। हाँ, बस एक शर्त है कि खाली पार्शियल पॉजिटिव से पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करता, वो रेजोनेंस कर रहा है इस पाई बॉन्ड से। लेकिन मैं तुम लोग मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहां भी देखिए पाई बॉन्ड में, आप समझ जाइए कि वहां रेजोनेंस होगा। अगर कहीं पाई बॉन्ड है वहां पार्शियल पॉजिटिव है तो रेजोनेंस होगा। फिर वही बात आएगी जो यहां आई थी क्या, कि पाई बॉन्ड किसकी तरफ मूव करता है, पॉजिटिव की तरफ। तो यहां भी वही होगा जो पिछले केस में मैंने बताया था, ये पाई बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। आपको याद होगा मैंने केस 3 में बताया कि पाई बॉन्ड जब मूव करता है तो वो दो इस पेयर ऑफ एटम से उस पेयर ऑफ एटम में डायरेक्ट मूव करता है। करता तो बीच के स्टेप में है एक इंपर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, पर हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अगर आप ये ऐसे करेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड, ये वाला 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड बनने को हो जाएंगे। दिक्कत होगी, इसलिए इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। पाई बॉन्ड को इसलिए तोड़ा, ये सबसे कमजोर बॉन्ड है, यहाँ पे टूट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कैसे, CH2 ये बॉन्ड जा चुका है, ठीक है। आपको पता है पाई बॉन्ड जब चला जाता है तो वहां पर आप है ना पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। एक केस और देखते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे क्लैरिटी बढ़ेगी। मैं अगला केस लेता हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, ऐसा है। अब क्या होता है यहाँ पे, फिर वही बात आ जाएगी, यहाँ पे पाई पाई रेजोनेंस में है और इस पाई के है ना पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा ही करेगा। फिर वही बात आ जाएगी, क्या ये पाई इधर आ जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखने लगेगा। कैसा, CH2 पाई बॉन्ड CH C, ये इधर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये CH हो गया, ये CH डबल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड वैसे ही टूट जाएगा जैसे वो ऊपर टूटा था, ठीक है। तो यहाँ पे O पे आ जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और ये H हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर हुआ।
अगर आप देखें तो फिर वही बात आ गई, अब इस बार पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये पिछले केस नंबर 3 की तरह हो जाएगा कि यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा CH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, O माइनस, O पे यहाँ माइनस रहेगा ही, जो पहले था वो माइनस यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक केस बताया जहां पाई रेजोनेंस में एक पोलर है, यहां मैंने बताया पाई के साथ और फिर पाई के साथ, दोनों नॉन पोलर है लेकिन एक पोलर है। अब इसी चीज को हम बोल्ड लाइन नोटेशन में भी देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, क्या अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे यहाँ पे ना एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर वही बात आ जाएगी, इस एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो पोलर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लिया क्योंकि ये फिर ना आप ऐसा ही ईस्टर ग्रुप के साथ हो जाएगा, ऐसा ही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा, किसी भी ग्रुप जहाँ पे एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो और वो पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में हो, वहां पे सेम यही फंडा लगेगा, यही इसी तरीके से चीजें की जाएंगी, रेजोनेंस ड्रॉ किया जाएगा। तो ये यहां आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इधर आया, ये ऐसे गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे आ जाएगी, इसके यहां से चले जाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड C और यहाँ पर O आ जाएगा और इसके ऐसे टूटने से यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H हो जाएगा। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। आइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अल्टरनेट पे 2 पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं ऐसे, अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम तरीके से मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने धीरे धीरे चीजों को बिल्डअप किया ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जैसे इस क्वेश्चन को देखें वो वीडियो पॉज करके, है ना, इसको आगे खुद सॉल्व करें और देखें कि उनका आंसर और मेरा आंसर, है ना, मैच करता है कि नहीं। ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे रह जाए। फिर वही बात आएगी, पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड COH पाई और यहाँ पे आ जाएगा, इस पाई के मूव करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन इसी फेरिस्त में क्या हो जाएगी, है ना, कि हम बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक। बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर वही बात आ जाएगी, ये पाई इस पाई के साथ, ये पाई इस पाई के साथ, ये पाई उस पाई के साथ रेजोनेंस में है और यहाँ पे ये पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, और ऐसा आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड COH, ये बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, इस बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पाई बॉन्ड के यहाँ चले जाने से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, अगेन वी विल गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड CO माइनस H, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है और इस पाई के यहाँ मूव करने से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ और बना सकते हैं। कैसे? अगेन ये पाई बॉन्ड भी इसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। ये पाई बॉन्ड ऐसे रहेगा, इसके यहाँ मूव करने से यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड भी इस पॉजिटिव के साथ क्या है ना रेजोनेंस में है। फिर वही बात आएगी, ये पाई भी इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये पाई भी इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा और इसके यहाँ आने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव फिर से बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो कुछ ये चीज ऐसी दिखने लगेगी क्या कि ऐसा, ये बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, इसके यहाँ आ जाने से यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, और ये इधर आ जाने से ये C डबल बॉन्ड OH जो ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप था वो यहाँ पे रिस्टोर हो गया। सिर्फ पाई बॉन्ड्स एक एक पोजीशन घूम गए, ऐसे है ना, ये घूम गए है ना, जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपके बेंजाइल्डिहाइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अभी भी मेरे पास 2-3 केस और बचे हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना कैसे सीखा जाए इसमें, तो उसको हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।